हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जलेख एंड वेलकम टू पेडागोजिकल जोन। आज आम डिस्कसन करबा ग्रुप फैक्टर थ्योरी उपर इंटेलिजेंस जो रोज गोटे चैप्टर होची ग्रुप फैक्टर थ्योरी ता सो आम किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं ताको डिस्कसन करबा। आगर कॉन्सेप्ट बुझा कौन ग्रुप फैक्टर थ्योरी देते किए ना लुईस लियोन थर्स्टन। ठीक अच्छे, लुईस लियोन थर्स्टन देते जी कि जड़े अमेरिकान साइकोलोजिस्ट थे 1938 से थ्योरीटा देते है। तो लुईस लियोन थर्स्टन चिकागोरे है चिकागो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे। तो से देते थ्योरी कौन इंटेलिजेंस रे ग्रुप फैक्टर थ्योरी है। से तांकर टोटाल थ्योरी बेस कर प्राइमरी मेंटल एबिलिटी उपरे कौन कर प्राइमरी मेंटल एबिलिटी उपरे ही टोटाल थ्योरी बेस होगी अच्छी। से 7टा प्राइमरी मेंटल एबिलिटी देते परवर्ती स्टेज रे आ 2टा एड होता। ठीक अच्छे, 7टा प्रथम देते देन परवर्ती स्टेज रे आ 2टा एड होता। ठीक अच्छे, तो बर्तमान देखा कौन प्राइमरी मेंटल एबिलिटी कौन तार कॉन्सेप्ट आम बुझा ना। थर्स्टन कहले कौन आम समस्त पाखरे किछि कॉमन मेंटल एबिलिटी अच्छी जेकोसी काम करने जेकोसी कम को करने आम समस्त पाखरे किछि कॉमन मेंटल एबिलिटी अच्छी। कौन सी स्पेसिफिक एबिलिटी नहीं से कथा से कहले कौन सी स्पेसिफिक एबिलिटी नहीं जहाँकि स्पियरमैन कहते ये किंतु मना कले ना आम पाखे कौन स्पेसिफिक एबिलिटी नहीं अच्छी। कौन जेकोसी कम करने कॉमन मेंटल एबिलिटी अच्छी। ये जो कॉमन मेंटल एबिलिटी अच्छी ए समस्त कौन ना अलग अलग सब ग्रुप मध्य अच्छी। कॉमन मेंटल एबिलिटीर अलग अलग ग्रुप अच्छी। अर्थात हूँ कौन ये जो कॉमन मेंटल एबिलिटी ना से माने परस्पर सब ग्रुप सब बनई था। अर्थात यही ग्रुप रे एटा एक प्रथम ग्रुप रे किसी कॉमन मेंटल एबिलिटी अच्छी से माने मिसी ग्रुप बनई। एटा द्वितीय ग्रुप रे मध्य किसी कॉमन मेंटल एबिलिटी अच्छी से माने मिसी कौन ताकर निजस्व ग्रुप बनई। तृतीय ग्रुप रे मध्य सेमिति किसी कॉमन मेंटल एबिलिटी अच्छी नुई कि से ताकर मिसी ग्रुप बनई। तो हूँ कौन ना गोटे ग्रुप रे बहुत गुड़िए कॉमन मेंटल एबिलिटी था जो मैंने कि मिसई निज गोटे ग्रुप बनई था है। तो ग्रुप रे जेते भी सब कॉमन मेंटल एबिलिटी अच्छी से रिप्रेजेंट करने केवल गोटे प्राइमरी फैक्टर थाए। कौन थाए? गोटे प्राइमरी फैक्टर थाए। बुझे ता अर्थ कौन जेते सब ग्रुप रे आमर कौन अच्छी कॉमन मेंटल एबिलिटी अच्छी जेते भी सब ग्रुप रे अच्छी से सब को रिप्रेजेंट करने से कॉमन मेंटल एबिलिटी गुड़ी को रिप्रेजेंट करने गोटे प्राइमरी फैक्टर थाए। वन प्राइमरी फैक्टर गोटे थाए। ठीक अच्छे, ए ग्रुप रे मध्य रिप्रेजेंट करने गोटे प्राइमरी फैक्टर थाए। ठीक अच्छे, यही जो प्राइमरी फैक्टर गुड़ाक रोचे ये गोटे प्राइमरी फैक्टर ए ग्रुप रे आउ गोटे प्राइमरी फैक्टर अच्छी नुहे कि आउ गोटे ग्रुप रे धर कॉमन मेंटल एबिलिटी अच्छी तो से कौन आउ गोटे प्राइमरी फैक्टर रहिबो। तो ये जो जेतिकी प्राइमरी फैक्टर रहिला ना ये सब गुड़ाक परस्पर इंडिपेंडेंट है। जड़े कहा उपरे भी कहीं निर्भरशील नुहे समस्ते परस्पर इंडिपेंडेंट होता। ठीक अच्छे, तो यही जो प्राइमरी फैक्टर गुड़ाक ही से कहले कौन ना प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थर्स्टन कहले। कॉन्सेप्ट बुझी होची। तो बर्तमान देखिए आम कौन 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 से कहते से विषय आलोचना करवा। तो प्रथम आमर आसुची कौन ना भर्बाल कम्प्रेहेंशन आसुची कौन भर्बाल कम्प्रेहेंशन माने एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स गिवन है। अर्थात हूँ कौन आपण पाखरे सेतिकी एबिलिटी थिबा दरकार जे कौन सी शब्द को बुझी पारिबार क्षमता कौन सी शब्द को बुझी पारिबार क्षमता होची कौन कहले भर्बाल कम्प्रेहेंशन। एग्जांपल देखिबा मन करंतु आपण का गोटे पाराग्राफ दिखाई आपन से पाराग्राफ पढ़िले पढ़िकी तन्मध्य जो पाराग्राफ किसी वार्ड अच्छी से वार्ड को आपड़ केते बुझी पारुछंती। बुझुची सहीटा हूँ कौन भर्बाल कम्प्रेहेंशन बा दुई जन लोक कथा होउछंती है आपड़ एटी अच्छंती है ये मनकर आपड़ अच्छे एटी आउ जन व्यक्ति अच्छा है। तो से सामने वाला व्यक्ति आपन किसी कथा कहते बा किसी पढ़ी आपन शुणाउछंती तो आपण तांको कथा हो बा से जहाँ पढ़ुचंती सेथिरु जो किछि वार्ड गुड़ाक आपन जो बुझुचंती केते वार्ड आपन बुझी पारुछंती है। तो सेईटा कहा जाए कौन ना भर्बाल कम्प्रेहेंशन है। वार्ड को बुझी पारिबार क्षमता को कहा जाए। क्लियर होची एटा रिलेटेड टू लैंग्वेज सहित जड़ित थाए एटा ही मन रखि थांतु। तापर नेक्स्ट आसुची कौन ना वर्ड फ्लुएंसी। कौन आसुची वर्ड फ्लुएंसी होची कौन एबिलिटी टू थिंक एंड यूज वर्ड्स रैपिडली और मेक न्यू एंड एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ता अर्थ होची कौन आपण पाखरे किछि शब्द अच्छी है
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସେ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକିନା ଆପଣ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସେ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆପଣ କେତେ ଶୀଘ୍ର କରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ବନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ୱାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ହଠାତ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଠିକ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହିଁ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ୱାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି। ବୁଝିହେଉଛି? ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅକ୍ଷର ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ଅକ୍ଷର ଅଛି, ସେ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଶବ୍ଦ ବି ବନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହା ବି ୱାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସିରେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଦେବା, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସପୋଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ପି ଅକ୍ଷର। ପି ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି କି ଯେତେ ପାରୁଛ ବାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ତ ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ୟାରୋଟ୍ ଲେଖିପାରିବ, ପିର ପିକକ୍ ଲେଖିପାରିବ, ପିର ପିଜନ୍ ଲେଖିପାରିବ, ନୁହେଁ କି? ତ ପିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହେଇକି, ବୁଝିହେଉଛି? ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରରୁ ନା ବିଭିନ୍ନ ସାଙ୍ଗେ ଶବ୍ଦ ସେ ବନେଇ ପାରୁଛି। ବୁଝିହେଉଛି? ସେଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଏବିଲିଟି। କ'ଣ ଆସୁଛି? ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଏବିଲିଟି। ତ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଏବିଲିଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ 3Dରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ, 3Dରେ କଳ୍ପନା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝୁଛି? ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ 3D ଇମେଜ୍ ସବୁ ତିଆରି କରିଥାଏ, ହେଲା, ବ୍ରେନ୍ରେ। ତାକୁ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଏବିଲିଟି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି, ହେଲା, এইটা ହେଉଛି ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ରୁମ୍ଟେ ଅଛି। ତ ଆପଣ ସେ ରୁମ୍ରେ ରହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବେଡ଼୍ ରଖିବି, ମୁଁ ବେଡ଼୍ ରହିବ, ନୁହେଁ କି? ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିଭି ରହିବ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଟେବୁଲ୍ ପଡ଼ିବ, ଟେବୁଲ୍ରେ ମୋର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରଖିବି, ଏଇଠି ମୋର ଚେୟାର ରଖିବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ମୋର ବହି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବହି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରଖିବି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କର, ଦିମାଗରେ ନିଜ ବ୍ରେନ୍ରେ ସେଇଟା କ'ଣ କରେ ନା ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିଦେଲେ 3Dରେ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ରୁମ୍ ପୁରା ଫାଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ରେନ୍ରେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିଦେଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଏବିଲିଟି। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ବନ୍ଧୁ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଜଣେ ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି। ତ ଦେଖିବେ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଥିବ, ସେ ସେଇଠି ଦିମାଗରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କିଚେନ୍ କରିବା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ହେବ, ଏଇ ଜାଗାରେ ବେଡ଼ରୁମ୍ ହେବ, ନୁହେଁ କି? ତ ସେମାନେ ବି କ'ଣ ଦିମାଗରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ନା, ସେଇଟା 3D ଇମେଜ୍ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଏବିଲିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବିଲିଟି ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି ସ୍ପେସ୍, ଫାଙ୍କା ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦାଟ୍ ସ୍ପେସ୍। ଫାଙ୍କା ସ୍ପେସ୍କୁ, ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ କିପରି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ତାହାର ଆମେ 3D ଇମେଜ୍ ବ୍ରେନ୍ରେ ବନାନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଏବିଲିଟି। ତାପରେ ଆସୁଛି ମେମୋରି ଏବିଲିଟି। ମେମୋରି ଏବିଲିଟି କ'ଣ? ଏବିଲିଟି ଟୁ ରିମେମ୍ବର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି ପାୱାର କେତେ ରହୁଛି, ଆପଣ କେତେ ମନେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏବିଲିଟି ଟୁ ରିମେମ୍ବର, ଏବିଲିଟି ଟୁ ରିକଲ୍, ଏବିଲିଟି ଟୁ ମେମୋରାଇଜ୍, କେତେ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମେମୋରି ଏବିଲିଟି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଲେ ପରସେପଚୁଆଲ୍ ଏବିଲିଟି। ପରସେପଚୁଆଲ୍ ଏବିଲିଟି ହେଉଛି କ'ଣ ଟୁ ପରସିଭ୍ କୁଇକଲି ଆଣ୍ଡ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କୌଣସି କିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରାଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରାଗଲା, ଆପଣ ତାହାକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପରସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରାସ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପରସେପଚୁଆଲ୍ ଆବିଲିଟି। ହେଲା, ମନେ କରନ୍ତୁ ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ କରୁଛି, କ୍ଲାସ୍ଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, ନୁହେଁ କି? ତ ଆପଣ ଏହାକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପରସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପରସେପଚୁଆଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଆବିଲିଟି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟା ବହୁତ ଇଜି ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି, ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରସେପଚୁଆଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ବହୁତ ଅଧିକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ ପରସେପଚୁଆଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ କ'ଣ କମ୍ ରହିଛି। ବୁଝିଛୁ ତ? ତ ପରସେପଚୁଆଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଆବିଲିଟି ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରାଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହାକୁ ଆପଣ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପରସିଭ୍ କଲେ। ବୁଝିଛି? ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପରସେପଚୁଆଲ୍ ଏବିଲିଟି। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ନା ନ୍ୟୁମେରିକ୍ ଏବିଲିଟି। ନ୍ୟୁମେରିକ୍ ଏବିଲିଟି ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବେସିକ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ କାଲକୁଲେସନ୍। ବେସିକ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ଏବିଲିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମିଶାଣ, ଫେଣାଣ, ଗୁଣନ, ହରଣ ଏସବୁ ଯେଉଁ କରିବା, ହିସାବ କରିବା, ଏସବୁ କ'ଣ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ଏବିଲିଟି ମଧ୍ୟରେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବେସିକ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି। ତାପରେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତିନିଟା ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ରିଜନିଂ, ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ରିଜନିଂ, ପ୍ରବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ କଥା ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା, ଏବିଲିଟି ଟୁ ସଲ୍ଭ ପ୍ରବ୍ଲେମ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଆପଣ କୌଣସି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କଲେ ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ଏବିଲିଟି, ଯେଉଁଟାକି ପଛରେ ଏଡ୍ ହେଇଥିଲା।
आउ डिडक्टिव रिजनिंग पछरे ऐड होता आमर एत बाट पर्यंत आमर जो इंडक्टिव रिजनिंग पर्यंत सातटा थिला ठीक किंतु ए दुटा डिडक्टिव रिजनिंग आउ प्रॉब्लम सॉल्विंग पछरे ऐड है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन बुझी होची डिडक्टिव रिजनिंग आउ इंडक्टिव रिजनिंग कथा कहूची देखंतु एटा को आपण किपरि मन रखे कहले आज पर्यंत परीक्षा रे हमर डायरेक्ट क्वेश्चन आसे किपरि आसे इंडक्टिव रिजनिंग कथा यदि आसे ना आसे कौन कहले फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल एमती जनरलाइजेशन रिजनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल डायरेक्ट आसे आज पर्यटन डायरेक्ट ही आसी तो सहीटा मन रखिए इंडक्टिव रिजनिंग बा एबिलिटी टू ड्र कनक्लूजन एटा भी आसे मन रखिए कौन इंडक्टिव रिजनिंग कथा कही डिडक्टिव रिजनिंग कथा कौन डायरेक्ट आसियो जनरलाइज रेजल्ट्स करेक्टली एमती होगी आसे तो जानवे एटा डिडक्टिव रिजनिंग कथा कही तो इंडक्टिव रिजनिंग होची कौन ना आपण लॉजिकली कौन सी कथा को चिंता कले है आपण आगे कौन सी प्रॉब्लम आइला तो तार आपण कौन कले लॉजिकली कौन सी कथा को चिंता करे तार कनक्लूजन बाहर कले बुझुची सहीटा हूँ इंडक्टिव रिजनिंग कथा कहुए है आपणकर गोटे सिचुएसन आसी एग्जांपल मनकर दबा गोटे मन करंतु आपण कौन सी मैथ रे गोटे प्रॉब्लम सॉल्व कर देखिए ना मैथ रे क्वेश्चन आसे पितांकर बयस एतिकी वर्ष पुत्रंकर बयस रोचे आपणकर 10 वर्ष पितांकर बयस रोचे मनकर 50 वर्ष एमती क्वेश्चन आस सब 5 वर्ष पूर्वे पितांकर बयस के 5 वर्ष पर पुत्रंकर बयस के एमती क्वेश्चन सब आसे तो आपन से प्रॉब्लम सॉल्व कले किंतु आपणकर उत्तर बाहरुची पितांकर बयस है 10 वर्ष पुत्रंकर बयस है 50 वर्ष एटा गोटे संभावना बापांकर बयस 10 वर्ष पुअंकर बयस 50 वर्ष तो असंभव तो आपन से लॉजिक लगेले नुहे कि आपन रीजनिंग कैपेसिटी आपनकर सहीटी काम देला कॉमन लॉजिक लगेले ना एटा असंभव नुहे कि तो सहीटा हूँ इंडक्टिव रिजनिंग आपन अगर समस्या आसला आपन समाधान कले निज ब्रेन को यूज करके बुझी सहीटा कौन कहगला आपंकर इंडक्टिव रिजनिंग है कि मन रखापी कौन करेंगे कहले यहीटा मन रखिए जनरलाइजेशन रिजनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल बा एबिलिटी टू ड्र कनक्लूजन डिडक्टिव रिजनिंग मन रखिए कौन एबिलिटी टू यूज द जनरलाइज्ड रिजल्ट्स करेक्टली डायरेक्ट क्वेश्चन एमती आसूसी ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट किसी एमसीक्यू आम डिस्कसन करवा जे कही कौन व्हिच साइकोलॉजिस्ट हेज प्रोपाउंडेड द ग्रुप फैक्टर थ्योरी किए देते इजी थर्स्टन तो देते ना नुहे कि थर्स्टन बिलोंग्स टू व्हिच यूनिवर्सिटी थर्स्टन क्यों यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे क्यों यूनिवर्सिटी चिकागो यूनिवर्सिटी थर्स्टन कौन थे प्रोफेसर थे नेक्स्ट 3 नंबर द ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप फैक्टर थ्योरी को आउ क्यों थ्योरी कहा जाता है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी मल्टीपल इंटेलिजेंस जनरल मेंटल एबिलिटी ना ऑल ऑफ द अबव कौन कहा जाता है ग्रुप फैक्टर थ्योरी को प्राइमरी मेंटल एबिलिटी कहा जाता है नेक्स्ट हाउ ओ आर ऑल पीएमए माने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी पीए माने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी ठीक अच्छे रिलेटेड टू इच अदर प्रत्येक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी आम जो 7टा जो पढ़ले 9टा जो पढ़ले से माने कहा सह कौन था इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बोथ ना नॉन तो प्रत्येक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी परस्पर सहित कौन था इंडिपेंडेंट ही था से कहते कि इंडिपेंडेंट था यहीटा ही से क्रिटिसाइज होते एक्चुअली सत कथा इंडिपेंडेंट ही से क्रिटिसाइज हो जाते कहीं ये देखीदे देखो आमर जो जी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थी ना जो पढ़ले है सी कहले जे क्या सह किसी लिंक नहीं आप लक्ष्य कले क्या सह लिंक नहीं ना आमर देखिले जो भर्बाल कंप्रेहेंशन लैंग्वेज सह रिलेट कर वर्ड सह रिलेट करुँची वर्ड को बुझीपार्टी वर्ड फ्लुएंसी सेंटेंस के प्रोड्यूस कर वर्ड को लेकिन नुहे कि तो ये दुईटा तो कौन माने परस्पर रिलेटेड तो रोचे तापर देखूँ यही कथा ये न्यूमेरिक एबिलिटी रीजनिंग एबिलिटी तो न्यूमेरिकटा तो मैथमेटिक्स सहित रीजनिंग भी तो सही मैथमेटिक्स सहित आम लॉजिक लगे यूज करते समाधान करते प्रॉब्लम को ना तो रिलेटेड रोचे देखते गले कि सी कहले ना ये सब इंडिपेंडेंट कहीं क्या निर्भरशील नुहे से से क्रिटिसाइज होते बुझी तो यही कारण से क्रिटिसाइज होते तो से कहते कौनटा इंडिपेंडेंट ठीक अच्छे ये किसी क्वेश्चन जहाँ आम डिस्कसन कले डाउट थे आपण मैंने कमेंट सेक्शन लिखिपारे।